फिर से दोबारा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की पत्नी माता जी कौन थी? लिच्छवी की थी। क्या नाम था? कुमार देवी था। कुमार देवी किनकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा सिक्का चलाया था? राजा रानी का सिक्का चलाया था। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। इसे नेपोलियन भी कहा जाता था, जो कि लिखवाए नहीं थे, आप लोग लिख लीजिएगा। इन्हें नेपोलियन भी कहा जाता था। ये उत्तर भारत के 9 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतते हैं, मगर दक्षिण भारत के 12 राज्यों को टैक्स लेकर छोड़ देते हैं। ये अच्छे कवि थे। इन्हें धड़ीबंध भी कहा जाता है और पुराणों में ऐसा कहा जाता है इनका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। कितने? 3 समुद्रों का पानी पीता था। ये बीड़ा वादक थे, अच्छे बीड़ा वादक थे। हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये बीड़ा अच्छे वादक थे? क्योंकि इन्हें इस सिक्का पर ऐसा देखा गया है कि ये बीड़ा लेकर बजाते हुए दर्शाया गया है, तो इन्हें माना जाता है कि ये बीड़ा वादक भी थे। और इन्हें सैनिक वेशभूषा में, एक सिक्का में देखा गया है कि ये सैनिक वेशभूषा में खड़े हुए हैं, सैनिक वेशभूषा में। एक इनके समय में एक सिक्का और प्रसिद्ध था कि यह मयूर शैली का सिक्का प्रसिद्ध था। ये श्रीलंका के राजा, कहाँ के? श्रीलंका के राजा भेजते हैं अपने राजदूत को, कहाँ? समुद्रगुप्त के पास, कि हम यहाँ बोध गया में क्या बनवाना चाहते हैं? बुद्ध भगवान की मूर्ति। तो उन्होंने अनुमति दे देते हैं किनको? श्रीलंका के राजा को। और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी लिखवाया है। इन्होंने कौन लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन क्या थे? हरिसेन संधि विग्राहक भी थे। हरिसेन क्या थे? संधि विग्राहक भी थे। और इन्होंने क्या लिखा? ये दरबार के कवि भी थे। कौन? हरिसेन। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखने के पहले एक उनका बड़ा भाई था, क्या? रामगुप्त था, जो कि दिमाग यानी कुछ कमज़ोर थे। ये इसकी पत्नी क्या थी? चालाक थी। तो इन्होंने रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों मिलकर इनको क्या मार देते हैं? रामगुप्त को मार देते हैं। चंद्रगुप्त देवी से शादी कर लेते हैं। किनकी पत्नी थी? रामगुप्त की पत्नी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय देवी से शादी कर लेते हैं। इसके बाद ये जब इनका प्रभाव देखते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसका? देवी का, तो चंद्रगुप्त कुछ करने के लिए ठानते हैं। क्या? कुछ करने के लिए सोचते हैं, कुछ करें नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इनका नाम ऊपर चलाएगा और हमारा नाम नीचे, कहीं हमारा भी ऐसे फाइल ये कहीं ना निपटा दी। तो इससे ये चालाक थे। तो इन्होंने क्या किया? शकों का अंत किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद इनको न्याय के लिए जाना जाता है। जब ये न्याय करते थे तो स्टोन के पत्थर पर बैठ जाते थे। कोई भी हो, इनको सब बराबर, मित्र भी आता है, फिर भी ये एक समान कह देते थे और न्याय करते थे। मगर ये इतिहास गवाह है, अगर कोई आप बुरा काम किए हैं तो वो आदमी याद किए रहते हैं, मगर कोई आप अच्छा काम, किसी को भलाई किए हैं, वो याद नहीं रहता। आप पहले ध्यान दीजिए, ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर मिर्चा खाएंगे तो ये जानते रहिए कि मिर्चा खाएंगे तीख लगेगा, मीठ नहीं लगेगा। बरसात में जब छाता लेके जाते हैं, छाता लेते हैं बरसात में, मगर वही बरसात बीत जाता है तो वो छाता भी हमें बोझ लगने लगता है। ये दुनिया का दस्तूर है। आप किसी का भलाई करिए मगर उसे तुरंत आप भूल जाइए कि हम किसका भलाई, उसका नाम भी भूल जाइए। ये दुनिया का दस्तूर है। अगर इससे आप समझ लियो तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो आप परेशान ही रह जाएंगे। तो दुनिया के दस्तूर है, आपको मानना होगा। संस्कृत भाषा के 9 रत्न थे, इसमें कालिदास सबसे महत्वपूर्ण थे। फाहयान चीन का था, क्योंकि पुस्तक की रचना करते हैं। हिंदू धर्म का स्वर्णकाल उसमें कहा जाता था। चांदी का सिक्का इन्होंने चलवाया। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। किसमें? चंद्रगुप्त यानी गुप्त वंश में, जो कि आपका पेट में दिया है। अब हम आपके इसके बाद आगे क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और आप लोग सही से अपना पढ़ाई लिखाई करिए। इसके बाद हम अभी आपका 2 बार 3 बार रिवीजन कराएंगे, ये तो आपका फिक्स है।